Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. Today we will resume our last theme, Kings and Chronicles, the Mughal Court, 16th and 17th century. Topic 1. Describe the account of Jesuit Akbar about Akbar and his rule. यानी जेसुइट जो थे, जेसुइट मीन्स सोसाइटी ऑफ जीसस, क्रिश्चियन मिशनरीज who campaign for the propagation of the Christianity in all over the world. That society was called Jesuits. Jesuits accounts are based on personal observation and shed light on the character and mind of the emperor. जेसुइट अकाउंट जो बेस हैं वो उन्होंने लोगों ने एम्परर अकबर का पर्सनल ऑब्जर्वेशन किया, उसके साथ मिले, उसको देखा, बातचीत की और इस प्रकार उन्होंने जो अपने जो अकाउंट थे उनमें जो लाइट डाली है, शेड लाइट ऑन द कैरेक्टर एंड माइंड, और ये फिर बताया कि उनका जो किंग अकबर थे उनका माइंड और करेक्टर कैसा था. एट पब्लिक असेंबलीज द जेसुइट्स वर असाइंड प्लेसेस इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अकबर थ्रोन. और जब पब्लिक असेंबलीज होती थी, जब उन लोगों की डिबेट्स होती थी या कोई मीटिंग सभा होती थी, तो ये जेसुइट प्राइस जो ये प्रीस्ट थे, इनको अकबर के थ्रोन मीन्स गद्दी के पास ही निकट साथे उनको बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी. दे अकम्पनीड हिम ऑन हिज कैंपेन्स. कई बार सम्राट अपने कैंपेन पे जाते थे, अभियान यानी युद्ध के लिए या हंटिंग के लिए वे उनके साथ जाते थे. जेसुइट प्रीस्ट ट्यूटर्ड हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चों को भी पढ़ाते थे. एंड वर ऑफन कंपेनियंस ऑफ हिज लेजर आवर्स. और जब बादशाह के पास कोई काम नहीं होता था तो उस फालतू समय में वे बादशाह या एम्परर के साथ ही अपना समय बिताते थे. द जेसुइट्स अकाउंट्स कोरोबरेट, यानी कोरोबरेट माने कन्फर्म करता है, पुष्ट करता है, द इंफॉर्मेशन गिवन इन पर्शियन क्रॉनिकल्स अबाउट स्टेट ऑफिशियल्स एंड द जनरल कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ मुगल टाइम्स. यानी जेसुइट अकाउंट्स भी इस बात को कंफर्म करता है कि जितने भी पर्शियन क्रॉनिकल्स हैं, हिस्ट्री की बुक हैं, उन सब में जो कि इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट ऑफिशियल्स के बारे में या कि उस समय के मुगल टाइम्स के जनरल कंडीशंस के बारे में, वो सब करेक्ट हैं, सही हैं. स्टूडेंट्स, आवर second topic is mention the Akbar quest for religious knowledge led to interfaith debates in इबादत खाना at फतेहपुर सीकरी. अकबर ने 1580 से फतेहपुर में स्थित इबादत खाना में रिलीजियस डिबेट्स यानी इंटरफेथ का डिबेट्स का मीन्स उसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसीज, जैन, इन सबके जितने भी स्कॉलर विद्वान होते थे, प्रीस्ट होते थे, मुल्ला होते थे, पंडित होते थे, उन सबको एम्परर अकबर उनको इनवाइट करता था. और उसकी क्वेस्ट का मतलब उसकी जानने की इच्छा थी कि आखिर सभी धर्मों में क्या बात की गई है और क्या सभी धर्म या रिलीजन उनमें कोई कॉमनलिटी भी है, सामान्यता है. तो इस बात पर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. अकबर रिलीजियस व्यूज matured as he queried scholars of different religions and sects and gathered knowledge about their doctrines. अकबर की जो रिलीजियस व्यूज थे, जो धार्मिक विचार थे, वो लगातार मैच्योर्ड होते गए, डेवलप्ड होते गए. एज क्वेरीड स्कॉलर, जैसे ही वे स्कॉलर से क्वेरी करता था डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में एंड सेक्ट्स के बारे में, सेक्ट्स माने संप्रदाय, एंड गैदर्ड नॉलेज अबाउट देयर डॉक्ट्राइन्स, और उनके सिद्धांतों के बारे में
वो जानकारी करता था, उतना ही अकबर की रिलीजियस व्यूज जो है वो मैच्योर्ड होते गए। इंक्रीजिंगली ही मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलीजन्स, और इसी प्रकार उसी क्रम में वो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वे थे किसी भी चीज को समझने के, उनसे दूर होता गया। टुवार्ड्स ए सेल्फ कंसीव्ड एक्लेक्टिक फॉर्म ऑफ डिवाइन वर्शिप फोकस्ड ऑन लाइट एंड सन, और उसके बाद उसने सेल्फ कंसीव्ड अपने आप से अपने आप को इस द्वारा बनाया गया या स्वीकृत एक्सेप्ट किया गया एक एक्टेलिक्ट माने जो लिबरल फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस थी, उन पर उसने अपने आप को फोकस किया, और इस बात पे फोकस किया कि जो द लाइट एंड द सन, कि हमें जो सन लाइट दे रहा है उसी प्रकार हमें अलग अलग जगह से नॉलेज लेनी चाहिए। वी हैव सीन दैट अकबर एंड अबुल फजल क्रिएटेड ए फिलोसफी। पहले हम इस बारे में स्टडी कर चुके हैं कि अकबर और जो कोर्ट हिस्टोरियन थे अबुल फजल, जिन्होंने उनकी बुक लिखी थी अकबरनामा और आईन अकबरी, एक फिलोसफी, उन्होंने एक फिलोसफी एक दर्शन को क्रिएट किया था ऑफ लाइट, लाइट का प्रकाश यानी डिवाइन लाइट, एंड यूज्ड इट टू शेप, और इसको शेप किया था द इमेज ऑफ द किंग एंड आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट, और इसके द्वारा उन्होंने किंग की इमेज को और आइडियोलॉजी, स्टेट की जो आइडियोलॉजी मीन्स विचारधारा, और राजा की जो इमेज का मतलब जो उनकी एक छवि थी जनता के बीच में, उसको डेवलप किया था। इन दिस डिवाइनली इंस्पायर्ड इंडिविजुअल हैज, और इन दिस इस प्रकार जो ये देवीय प्रेरणा प्राप्त इंडिविजुअल हैज सॉवरेंटी, और इसमें क्या शामिल थी, सॉवरेंटी मीन्स संप्रभुता ओवर हिज पीपल, यानी अपने लोगों पर वो संप्रभु होना, एंड फुल कंट्रोल रखना, एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज एनिमी, और अपने दुश्मनों पर शत्रुओं पर भी कंप्लीट कंट्रोल करना। स्टूडेंट्स, अगर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 3, हु वाज लीडर ऑफ द फर्स्ट जेसुइट मिशन इन फतेहपुर सीकरी, यानी फतेहपुर सीकरी में जो फर्स्ट जेसुइट मिशन जो 1580 एडी में आया था, उसके लीडर कौन थे? पेड्रे रुडोल्फ अक्वावीवा। पेड्रे रुडोल्फ अक्वावीवा was the leader of first Jesuit mission arrived in Fatehpur Sikri in 1580, and this mission participated in religious debates held in इबादत खाना। इबादत खाना में जितनी भी रिलीजियस डिबेट्स होती थी उनमें ये पार्टिसिपेट करते थे। जो पहला जो जेसुइट मिशन के लोग थे और उसके लीडर थे पेड्रे रुडोल्फ एक्वावीवा। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 5, हु वाज अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी कौन था? विच फेमस बुक रिटन बाय हिम, उसने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? व्हाट डिड ही राइट अबाउट अकबर्स रूल्स एंड हिज हाउस होल्ड, और उसने अकबर के रूल के बारे में और उसके हाउस होल्ड के बारे में, यानी जो हरम था उसके बारे में क्या लिखा? अब्दुल कादिर बदायूनी वाज ए हिस्टोरियन, वह एक इतिहासकार था, एंड थियोलॉजियन, और एक धर्म विज्ञानी भी था। इन द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के दरबार में, ही रोट ए बुक मुंतखाब उत तवारीख, उसने एक बुक लिखी, उसका नाम है मुंतखाब उत तवारीख। इट इज द फेमस बुक, हिस्ट्री बुक इन इंडिया। ही वॉज क्रिटिकल अबाउट अकबर्स पॉलिसीज एंड डिड नॉट विश टू मेक द कंटेंट्स ऑफ हिज बुक पब्लिक, यानी वह क्रिटिकल था अकबर की पॉलिसीज का, लेकिन साथ में वो ये भी उसकी विश इच्छा नहीं थी कि उसकी जो उनने बुक लिखी है उसको पब्लिक में उसके कंटेंट्स आएं और लोग उसे पढ़ें। ही रोट दीज लाइन्स अबाउट अकबर्स पॉलिसीज, उसने अकबर की पॉलिसीज के बारे में अपनी बुक्स में जो फॉलोइंग लाइन्स हैं वो लिखी हैं। फर्स्ट, फ्रॉम अर्ली यूथ इन कॉम्प्लीमेंट टू हिज वाइव्स द डॉटर्स ऑफ राजाज बी ऑफ हिंद, उसने बताया कि क्योंकि उसने बहुत सारी राजपूत राजकुमारियों से शादी भी की थी अकबर ने, तो उसने बताया कि वो उनको कॉम्प्लीमेंट यानी उनकी प्रशंसा लेना चाहता था, राजाज की जो हिंद के राजा थे उनकी डॉटर थी। हिज मेजेस्टी हैड बीन परफॉर्मिंग होम इन हरम,
उसने कहा कि हमारे जो हुजूर हैं वो हरम में होम कर रहे हैं। होम मतलब विच इज ए सेरेमनी ड्रीव्ड ऑफ फायर वर्शिप, यानी जब अग्नि पूजा की जाती है, हवन किया जाता है, और उसे पर्शियन में बोला जाता है आतिश प्रशस्ति। आतिश प्रशस्ति यानी उनका कहना था कि जो किंग एम्परर हैं वो मुस्लिम होते हुए भी अपने हरम में यज्ञ, होम, हवन जैसी चीज़ों को आयोजित कराते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। बट ऑन द न्यू ईयर ऑफ 25th रेगनल ईयर, लेकिन जब उनके 1578 में जब उनका 25th रेगनल ईयर यानी शासकीय या ऑफिशियल ईयर स्टार्ट हुआ, ही प्रोस्ट्रेटेड पब्लिकली बिफोर द सन एंड फायर। वह प्रोस्ट्रेटेड माने उन्होंने नमस्कार किया या साष्टांग दंडित किया। किसने? एम्परर अकबर ने। पब्लिकली बिफोर द सन एंड फायर, तो उन्होंने सन और फायर यानी सूर्य और अग्नि के सामने उनको उनकी प्रे की पूजा की। जबकि जो इस्लामिक जो रिलीजन है उसमें इस पर बैन है, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी मुस्लिम। इन द इवनिंग द होल कोर्ट हैड टू राइज अप रेस्पेक्टफुली व्हेन द लैम्प्स एंड कैंडल्स वर लाइटेड। और शाम को लोग वे क्या करते हैं, पूरे जो इवनिंग द होल कोर्ट, जो पूरा दरबार है, संपूर्ण दरबार है, वो सब लैम्प्स जलाता है, दिए जलाता है, कैंडल एंड कैंडल्स मोमबत्ती वर लाइटेड, और वो लाइट की जाती हैं और लगभग दिवाली जैसा वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस प्रकार जो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी था, ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ एम्परर अकबर। Our students, our next topic 6, describe the experience of Montserrat, who was the member of first Jesuit mission. Montserrat about the accessibility of Emperor Akbar to common people. यानी मोन्सरेट ने ये बताया है बुक में कि किस प्रकार जो कॉमन पीपल थे वो भी एम्परर अकबर से विदाउट एनी हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल वो उनसे मिल सकते थे। It is hard to exaggerate how accessible Akbar makes himself to all who wish audience to him. यानी यह यतिरंजना होगी या यह बढ़ा चढ़ाकर बोलना होगा कि अगर मैं ये बताऊं कि किस प्रकार जो दर्शक थे वो एम्परर अकबर तक अपनी बात पहुंचा सकते थे और उनसे इजीली मिल सकते थे। For he creates an opportunity almost every day for any of on the common people or the nobles to see him and to converse with him। और एक प्रकार जब असेंबली होती थी, सभा होती थी, रिलीजियस डिबेट्स होती थी, तो कॉमन पीपल में कोई भी या कोई भी नोबल आसानी से अकबर को आसानी से उनको मिल सकते थे और उनसे बातचीत भी कर सकते थे। एंड ही एंडेवर्स टू शो हिमसेल्फ, और ये एंडेवर्स माने जो किंग अकबर थे वे अपने आप को एंडेवर्स में प्रयास करते थे, एफर्ट्स करते थे टू शो हिमसेल्फ, अपने आप को क्या दिखाने का, प्लेजेंट स्पोकन मधुर भाषी, एंड एफेबल मीन्स मिलनसार, रेदर देन सिवियर टुवार्ड्स ऑल हु कम टू स्पीक विद, यानी वे कर्कश नहीं थे और वे कठोरता से नहीं बोलते थे, बल्कि एफेबल थे, मिलनसार थे, और जो भी व्यक्ति उनसे मिलने आता था वो उससे बड़े प्लेजेंट स्पोकन होते थे। इट इज़ वेरी रिमार्केबल हाउ ग्रेट एंड इफेक्ट दिस कर्टसी एंड अवेलेबिलिटी हैज़ इन अटैचिंग हिम टू द माइंड्स ऑफ हिज सब्जेक्ट। और ये बड़ी रिमार्केबल, ये इम्पोर्टेंट बात है कि किस प्रकार हाउ ग्रेट एंड इफेक्ट दिस कर्टसी, ये जो उनकी सौजन्यता थी, मिलनसारिता थी, और उससे जो उनकी सब्जेक्ट थी यानी जो प्रजा थी उनके माइंड में उनकी बहुत अच्छी एक पिक्चर थी, इमेज थी, और उनको एक बहुत ही ग्रेट किंग समझा जाता था। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक 7, राइट ए नोट ऑन द चंद्रभान ब्राह्मण एंड हिज बुक चार चमन। चंद्रभान ब्राह्मण नाम के एक राइटर थे
उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था चार चमन, इन इंग्लिश 4 गार्डन्स, रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, शाहजहां के शासन में। और हाउ डिड चंद्रभाना डिस्क्राइब मुगल नोबिलिटी इन हिज बुक चार चमन 4 गार्डन्स। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। किस प्रकार चंद्रभान ब्राह्मण ने मुगल नोबिलिटी को डिस्क्राइब किया है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, पीपल फ्रॉम मैनी रेसेस, अलग अलग नस्ल के लोग, जातियों के लोग, अरब्स, ईरानियंस, टर्क्स, कुर्द्स, तातार्स, रशियंस, एबिसियंस एंड सोन, वे लगातार दरबार में, कोर्ट में, मुगल कोर्ट में आते रहते थे। एंड फ्रॉम मैनी कंट्रीज, टर्की, इजिप्ट, सीरिया, इराक, अरेबिया, ईरान, खुरासान, तुरान, ये देश थे जहाँ से लोग आते थे। इनफैक्ट डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस, जो अलग अलग ग्रुप और क्लासेस थी, ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल सोसाइटीज, यानी अलग अलग समाजों के जो लोग थे, हैव सोट रिफ्यूज इन द इम्पीरियल कोर्ट, वे क्या चाहते थे, वे कि उनको भी इम्पीरियल कोर्ट में, शाही दरबार में एक रिफ्यूज मिले, एक शरण मिले, या कोई जॉब मिले या अपॉर्चुनिटी मिले। एज वेल एज डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम इंडिया, मैन विद नॉलेज, और इस प्रकार भारत से भी बहुत सारे लोग जो नॉलेजेबल थे और जो स्किल्ड थे, जिनमें क्वालिटी थी, एज वेल एज वॉरियर्स, जो योद्धा थे, वो दरबार में, कोर्ट में आते रहते थे, और इस प्रकार वे इस दरबार से लगातार एसोसिएट या जुड़ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, बुखारीज एंड भक्कारीज, सैयद्स ऑफ जेन्युइन लाइनेज, शेखजादाज विद नोबल एंसेस्ट्री, ये सब लोग भी आते रहते थे। अफगान ट्राइब्स, अफगान जो ट्राइब्स थी, सच एज लोदीज, रोहिलाज, यूसुफजई एंड कास्ट्स ऑफ राजपूत, ये भी लगातार मुगल कोर्ट में को ज्वाइन करते थे। हु वर टू बी एड्रेस्ड एज, ऐसे लोग जो एड्रेस किए जाते थे राणा, राजा, राव एंड रायन आई, जैसे कि राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, हाड़ा, राजपूत, गौर, चौहान, पवार, भदौरिया, सोलंकी, बुंदेला, शेखावत, ये जो जितने भी राजपूत लाइनेज हैं, वंश हैं, डायनेस्टी हैं, इनके लोग भी लगातार कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली join the Mughal court, and all others Indian tribes such as Ghakkar, Khokar, Baluchi and other who wielded the sword, जो कि जिन तलवारबाजी में जो परफेक्ट थे, एंड मनसब्स फ्रॉम 100 to 7,000 जाट, और इस प्रकार इन लोगों को 100 से 7,000 जाट के बीच में इनको मनसब या एक रैंक या पोस्ट मिलती थी। लाइकवाइज लैंड ओनर्स फ्रॉम द स्टेपीज एंड माउंटेन्स, यानी पहाड़ों के लोग, जो सेंट्रल एशिया से भी जो लोग आते थे, उस प्रकार लोग लगातार आते थे। फ्रॉम द रीजन्स ऑफ, कर्नाटक से भी आते थे, बंगाल से भी, आसाम, उदयपुर, श्रीनगर, कुमायूं, तिब्बत एंड किश्तवाड़ इन कश्मीर। होल ट्राइब्स एंड ग्रुप्स ऑफ देन हैव बीन प्रिविलेज्ड टू किस द थ्रेशोल्ड ऑफ द इंपीरियल कोर्ट, यानी किस द थ्रेशोल्ड का मीन्स होता, थ्रेशोल्ड होता गेट, यानी ये भी जो दरबार की जो गेट था, द्योड़ी थी, उसको लांघकर अंदर आ जाते थे, और इस प्रकार वो इसको ज्वाइन करते थे कोर्ट को। अटेंडेड द कोर्ट एंड फाइंड एम्प्लॉयमेंट, और इस प्रकार इसका मतलब ये है कि वो वहाँ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, राइट दीज क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक, ऑन द क्वेश्चंस एंड आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू वेरी मच।